हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ जो लेटेस्ट वेबिनार हुआ है कनाडा को लेकर ऑफ 8 दिसंबर 2020। ये वेबिनार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी क्वेश्चन थे जो पिछले कई सारे वेबिनार में जो पूछे गए थे वही रिपीट मोड में पूछे गए हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा और मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस के आपको पता होने चाहिए और उसके आंसर उन्होंने क्या दिए वो भी आपको मालूम होने चाहिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका ये था कि बायोमेट्रिक कब होंगे। ये क्वेश्चन बहुत अराइज हो रहा है सम स्टूडेंट्स में और वो ये कह रहे हैं कि लाइक दो बच्चों ने अगर सेम अप्लाई किया था तो एक का बायोमेट्रिक जो है वो विद इन 1 वीक आ गया और एक का अभी तक आया नहीं, और उसके अकॉर्डिंग उसको रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हैं, इसलिए उसका बायोमेट्रिक नहीं आ रहा। तो इस पे वेबिनार वालों ने या एम्बेसी मेंबर्स ने यही बताया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक कोविड के कारण उनके पास इस बार 20,000 से भी ज़्यादा जो हैं वो फाइल्स हैं। सो उनके पास स्टाफ कम होने के कारण जो प्रोसेसिंग है बहुत स्लो चल रहा है, पर इट डजेंट मीन अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं आ रहा आपका पीपीआर आने के बाद, सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब ये जो लिमिटेड टाइम है कि कब किसके पास कितने टाइम में आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अगर किसी दो स्टूडेंट्स ने सेम टाइम पे अप्लाई किया है तो एक का जो बायोमेट्रिक है वो कभी जल्दी आ गया और एक का नहीं आया, तो इसमें पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन शॉर्ट उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही ख़त्म कर दिया ये कहकर कि आप पेशेंस रखिए। अब इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि प्रोसेसिंग के कारण कि जो एम्बेसी में फ़ाइल पड़ी है उसकी प्रोसेसिंग कितने टाइम में फिनिश हो जाएगी या कितना टाइम लगेगा, उसका आंसर भी उन्होंने सेम ही दिया है कि स्टाफ कम होने के कारण जो प्रोसेसिंग है वो स्लो है, बट इट डजेंट मीन कि आपकी जो फाइल है वो नहीं लगेगी, वो लगेगी, बस थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। बट प्रोसेसिंग के कारण आपके पास पूरे के पूरे जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लाइक आपकी कंप्लीट फाइल होनी चाहिए, मेडिकल पूरा होना चाहिए, बायोमेट्रिक होने चाहिए, डीएलआई होनी चाहिए, देन आपको जो है वो पीपीआर आ जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट उन्होंने कहा है कब तक आएगा, तो उन्होंने ये कहा है कि जिनकी फाइल लगेगी उसका रिजल्ट के बारे में तो वो डेफिनेट नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, बट जिनको रिफ्यूज़ल आनी होगी वो उन्हें तुरंत ही रिफ्यूज़ल दे देंगे, उसका जो रिजल्ट है वो उन्हें वेरी इन शॉर्ट पीरियड दे देंगे। तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनका आएगा, क्योंकि उनका लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टाफ है, बट जिनकी रिफ्यूज़ल आएगी अनफॉर्चुनेटली उनका जो रिजल्ट है वो एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी होगा, मे बी विद इन 1 डे भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं उनकी जो PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, उसका क्या सिनेरियो है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में देने के लिए ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा है जिसके 2 साल का कि जो जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उनके जो 50% क्लासेस हैं उन्होंने कनाडा लगाना मैंडेटरी है अगर उनको PSW चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी की 2 साल की है, कोई भी डिप्लोमा लिया है या उन्होंने कोई और कोर्स लिया है, तो 1 साल वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनको कनाडा लगाना मैंडेटरी है, तो ही उनको PSW मिलेगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये आता था जिनके है कोर्स सिर्फ 8 महीने का या 12 महीने का, तो उनका क्या सिनेरियो है। तो उन्होंने ये कहा है कि जिनका 8 महीने या 12 महीने का है, उन जिनकी लाइक मई में लगी थी या फिर सितंबर में लगेगी, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको 1 साल का PSW जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन उन्होंने राइज किया था ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको जानना ज़रूरी था कि जिनके जो कोर्सेज ज़्यादा हैं उनको 1 साल की जो स्टडी है उन्हें कनाडा लगाना मैंडेटरी है फॉर देयर PSWs। अब इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो ट्रैवल को लेकर था, और ट्रैवल को लेकर हर वेबिनार में टू मैनी क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, पर उनका यही होता है कि ट्रैवल कोरोना के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जैसे कि अब उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया है तो ये भी शुरू होगा, बट विद टाइम ही आपको पता चलेगा कि कितना बैचेस का जो स्लॉट है कितने कितने जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग जाएंगे। बट ट्रैवल होने के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कहे हैं कि जो मैंडेटरी होने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है पासपोर्ट स्टैम्प किया हुआ, दूसरा LOA,
थर्ड जो है आपका क्वारंटीन प्लान, और जो फोर्थ है कि आपका कॉलेज जो है वो DLI लिस्ट में होना चाहिए। ये इन्होंने कहा है। और एविडेंस के तौर पे इन्होंने फंड इसलिए कहा है कि जिनकी STS में फाइल लगी है उनको GIC शो करना मैंडेटरी है, और जिनकी नॉन STS कॉलेजेस में फाइल लगी है उन्हें फंड्स शो करना मैंडेटरी है। इस पर मैंने आपको पिछली वीडियो पे भी कहा था एक कि अगर किसी के पास फंड्स नहीं है, उनकी फाइल वीक है, बैकग्राउंड वीक है, तो वो इंडायरेक्टली उनका कहने का मतलब यही था कि यू हैव टू शो योर फंड्स सो दैट उनको बिलीव हो जाए कि आप वहाँ पे कमाने के पर्पस में नहीं जा रहे हो, और अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो यू हैव सम बैक, ताकि आप अपना जो एक्सपेंसेस है वो कनाडा में जाके हैंडल कर सके। उसके अलावा अगर उन्होंने पूछा था कि जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, लाइक किसी का आइल्स एक्सपायर हो गया, किसी का TRF एक्सपायर हो गया, किसी का मेडिकल एक्सपायर हो गया, तो क्या वो उनको दोबारा करने की ज़रूरत है? और यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया कि जब तक वो नहीं मांगेंगे तब तक उनको कोई बायोमेट्रिक दोबारा अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई TRF आइल्स जो है दोबारा अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक्सपायर भी हो गए हैं तो भी ज़रूरत नहीं है दोबारा अप्लाई करने के लिए, आप सेम अप्लाई कर सकते हैं, बट जब वो कहेंगे तभी आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक बात जो कहा था लास्ट में कि जो LOA है वो अपडेट करना बहुत ज़रूरत है। जैसे जिन्होंने नवंबर जो इनटेक में अपना जो दिसंबर इनटेक का जो LOA था वो डेफर करके जनवरी इनटेक में कहा था, तो उन्होंने ये जरूर कहा था जिन्होंने डेफर किया है उन्होंने अपना LOA जो है अपडेट करना मैंडेटरी है, वरना ये चांसेस हो सकते हैं आपकी फाइल्स में एरर क्रिएट करने के लिए। और जो लास्ट क्वेश्चन और लीस्ट क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ये कहा था कि क्या हमारा PPR आने के बाद भी रिफ्यूज़ल आ सकता है। यहाँ पे PPR है पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट, तो एम्बेसी ने कहा है कि PPR का मतलब ही आपका वीज़ा है, क्योंकि PPR उन्हीं बच्चों का आएगा जो पासपोर्ट स्टम्पिंग रिक्वेस्ट उनको ही आएगी जिनका जो है वो फाइल एक्सेप्ट की जाएगी, जिनका वीज़ा लगने वाला होगा, क्योंकि जिनका रिफ्यूज़ल होगा उनका वो पासपोर्ट नहीं मांगेगा स्टैम्प करने के लिए। तो ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। PPR अपना जब आता है तो आप 2-वे कोरियर के थ्रू अपना पासपोर्ट सेंड कीजिए और सक्सेसफुली जो है उसे स्टैंपिंग करवा के वापस लीजिए, क्योंकि वही आपका वीज़ा और सक्सेसफुली जो है आपका वो वीज़ा लग जाएगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर द ट्रैवल। सो ये जो मेन क्वेश्चन थे जो इस बार के वेबिनार में हुए थे, एंड आई थिंक ये आपको जानने के लिए ज़रूरत थे। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट 8 दिसंबर और 2020 वेबिनार्स क्वेश्चन एंड आंसर्स बाय एम्बेसी। आई होप दिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।